माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो कृपया इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, जो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 में जो पेपर जो लगा था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एग्रीकल्चर का कि पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। तो इसमें घबराने की बात है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। पंजाब छुआरा जो है वो टमाटर की एक उन्नत किस्म मानी जाती है। टमाटर की उन्नत किस्म है। पंजाब छुआरा की बात करें तो किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि 10 हेक्टेयर कोई किसान है, उसके पास कोई भूमि है 10 हेक्टेयर, ठीक है। उसमें वो नत्रजन मतलब नाइट्रोजन देना चाहता है। कितना? 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहता है। तो उसमें यूरिया कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी? तो इसका सीधा सीधा एक सूत्र आता है कि फील्ड में दी गई नत्रजन की मात्रा इनटू क्षेत्रफल बटा उर्वरक में उपस्थित तत्व की मात्रा इनटू 100। तो अपने पास क्या है? अपने पास 150 किलोग्राम क्या है? नाइट्रोजन है, इनटू बात करें अपने पास क्षेत्रफल की तो कितना है? 10 हेक्टेयर, ठीक है, बटा अब यूरिया में मतलब उर्वरक में उपस्थित तत्व की मात्रा तो कितनी है? 46 इंटू 100। तो ये करेंगे तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो 3255 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। मतलब 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने को नत्रजन की 3255 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होगी। तो आंसर इसका कौन सा होगा? फर्स्ट, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, रिल अपरदन। कौन सा होगा? रिल अपरदन। रिल अपरदन होगा। और रिल अपरदन कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि कोई भी अपने पास भूमि है, उसमें बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण धीरे धीरे क्या होता है कि जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वो धीरे धीरे क्या होती है? खिसकने लगती है, वहाँ से चलने लगती है। तो मिट्टी के कण वहाँ से हटने लगेंगे, धीरे धीरे परत के रूप में निकलते चलते जाते हैं। उसको रिल अपरदन कहते हैं। और ध्यान रखना, रिल अपरदन ये सबसे बड़ा अपरदन का, जल अपरदन का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो रिल अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौ का वानस्पतिक नाम बताइए। जौ का वानस्पतिक नाम इसमें बता रहा है सेटारिया इटालिका, ए। बी है हार्डियम वल्गेर, सी सोरगम बाइकलर, डी बता रहा है जियामेज। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सोरगम बाइकलर। क्या होगा? सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर होगा। अब सोरगम बाइकलर की बात करें, जौ की बात करें, तो जौ में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, गुणसूत्र जो होते हैं वो 2n बराबर 14 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जौ का उत्पत्ति स्थान क्या है? जौ का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में
यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। मतलब भारतीय मौसम विभाग जो 1875 में जो बना था, उस मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जो आंसर होगा इसमें होगा पुणे महाराष्ट्र। कहाँ होगा? पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है। ए है इसमें मक्का, बी है सोयाबीन, सी है कपास, डी है गन्ना। अब जो इसका आंसर होगा वो होगा गन्ना। कौन सा होगा? गन्ना आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। अब अंधी गुड़ाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अपने पास एक फसल है किसान की, गन्ने की, ठीक है, तो अपने उसमें जो सकर्स होते हैं वो लगा दिए। अब उसके बाद में कुछ दिनों बाद उसकी जो पपड़ी होती है, लगाने के बाद पपड़ी जो मृदा की वो कठोर हो जाती है। उस कठोर मृदा को हटाने के लिए जो गुड़ाई की जाती है उसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। इसमें ए है जल भंडारण क्षमता, बी है जल अनुप्रयोग दक्षता, सी है जल वितरण दक्षता, डी है जल उपयोग दक्षता। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जल अनुप्रयोग दक्षता कहलाती है। जल अनुप्रयोग दक्षता कहलाती है, इसका जो आंसर है वो जल अनुप्रयोग दक्षता है। ये है इसका आंसर, जल अनुप्रयोग दक्षता। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? इन ये चार ऑप्शन है। ए है लोरेंथस स्पीसीज, बी है ओरोबेंकी स्पीसीज, सी है कस्कुटा स्पीसीज, डी है स्ट्राइगा स्पीसीज। तो जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाजरा, अब याद रखना, इसको याद करने का एक तरीका है CLOS, सीमिस कस्कुटा। सीमिस क्या होता है? कस्कुटा। एल मिस लोरेंथस, ओ मिस ओरोबेंकी, एस मिस स्ट्राइगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा इसका आंसर है। ये स्ट्राइगा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन एमिनो अम्लों की मात्रा कम पाई जाती है। बाकी गेहूं, चावल, ज्वार जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो फसलें होती हैं उनमें अच्छी मात्रा इनकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रेसों का राजा किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि रेसों का राजा किसे कहते हैं? तो किसी ने जूट लगा दिया था, किसी ने सनई लगा दी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जूट सनई का नहीं है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा कपास का। रेसों का राजा कपास है, हमेशा बात याद रखना। रेसों का राजा कपास है। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन समझिएगा, आधार बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है? तो आधार बीज पर हमेशा कौन से कलर का टैग होगा? सफ़ेद कलर का। कौन से कलर का? सफ़ेद कलर का। बाकी बात करें